कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया है। मन अशांत, विचार उलझे हुए और आत्मा जैसे किसी अंधेरे कोने में छिपी बैठी हो। ऐसे समय में कुछ लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, कुछ दवाओं के पास और कुछ लोग मंदिरों के पास। लेकिन कुछ दुर्लभ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भीतर की आवाज सुनती हैं और वह आवाज उन्हें कहती है, जप करो, ध्यान करो, मंत्र की शक्ति को पहचानो। और यहीं से शुरू होती है वो दिव्य यात्रा जिसे परमहंस योगानंद जी ने ईश्वर से पुनर्मिलन कहा है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि गायत्री मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह प्रकाश की एक धारा है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को धो देती है। वो कहते थे, हर बार जब तुम गायत्री का उच्चारण करते हो तो तुम खुद को नहीं पुकारते, बल्कि ब्रह्मांड को याद दिलाते हो कि तुम्हारा भी उसमें एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके साथ सच में क्या होता है? क्या सिर्फ मानसिक शांति मिलती है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? कोई रहस्य, कोई ऊर्जा, कोई दिव्यता? शुरुआत में जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप शुरू करता है तो कुछ खास महसूस नहीं होता। मन भटकता है, विचार भागते हैं और कभी कभी लगता है कि बस समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जब तुम जप करते हो तो तुम अपने भीतर एक बीज बो रहे हो जो तुरंत नहीं उगता, लेकिन जब उगता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे वह बीज भीतर अंकुरित होने लगता है और तब एक अनोखा परिवर्तन शुरू होता है। पहले विचारों में, फिर व्यवहार में और फिर पूरे अस्तित्व में। जो लोग गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं वो महसूस करने लगते हैं कि उनकी सोच साफ हो रही है। जो पहले भ्रम था वह धीरे धीरे मिटने लगता है, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर जमी धूल को धीरे धीरे झाड़ दिया हो। योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र सूर्य की तरह है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही इस मंत्र के उच्चारण से अज्ञान और दुख मिट जाते हैं। लेकिन यह बात कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह खुद इसका अनुभव न करे। अब जरा सोचो, एक व्यक्ति है जो रोज तनाव में रहता है, झगड़ों में उलझा रहता है और मन में डर भरा है। वो हर दिन सूरज को देखकर बस एक बार गायत्री मंत्र बोलता है, आयुमा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू में उसे कुछ फर्क नहीं दिखता, पर कुछ हफ्तों बाद उसे लगता है कि उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा, गुस्सा पहले जैसा तेज नहीं आता और सोते समय दिल में एक अजीब सी शांति रहती है। वह समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन ब्रह्मांड समझता है, क्योंकि हर जाप के साथ उसके चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश मंडल बनने लगता है। योगानंद जी कहते थे, हर बार जब तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो तुम्हारा आभा मंडल शुद्ध होता है, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऊंची तरंगों पर कंपन करने लगती है। तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम चलती फिरती प्रार्थना बन जाते हो। यह सुनने में भले ही रहस्यमय लगे, पर यह सच्चाई है। जिन्होंने सच्चे मन से इस मंत्र का जाप किया है उन्होंने महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है, जैसे कोई अनदेखा हाथ उनके सिर पर है। कई बार इंसान कुछ नहीं बोलता, बस मन में मंत्र चलता रहता है और तब उसकी आत्मा ईश्वर से संवाद करने लगती है। योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर के सूर्य को जगाती है, और जब वह सूर्य जाग जाता है तब इंसान की सोच, उसकी नीयत और उसकी दिशा सब बदल जाते हैं। वो वही नहीं रहता जो पहले था। लेकिन सबसे अद्भुत परिवर्तन तब होता है जब यह मंत्र उसके दिल तक पहुंच जाता है, जब इंसान सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि आत्मा से इसका जप करता है, तो तब वह दुनिया से लड़ना छोड़ देता है और खुद से मिलना शुरू कर देता है। वह जान जाता है कि उसे अब किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मांड उसे सुन रहा है वही उसका साथी है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनके जीवन में संयोग बढ़ते हैं। वो चीजें जो असंभव लगती थीं
धीरे धीरे संभव होने लगती हैं। जो लोग पहले उनसे दूर भागते थे अब उनके पास खींचे चले आते हैं। जो मुश्किलें पहले बड़ी लगती थीं अब वही छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब उनके भीतर एक दिव्य शक्ति जाग चुकी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम गायत्री का जप करते हो तुम अपने विचारों को पवित्र बनाते हो। जब विचार पवित्र होते हैं कर्म सुधरते हैं, और जब कर्म सुधरते हैं तो भाग्य बदल जाता है। यही है वो रहस्य जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन यह शक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं आती। इसके लिए जरूरी है कि जप के साथ श्रद्धा हो, भक्ति हो और ईमानदारी हो, क्योंकि गायत्री मंत्र सिर्फ आवाज नहीं बल्कि चेतना की पुकार है। जब तुम इसे महसूस करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है, एक रोशनी, एक शांति, एक विश्वास। योगानंद जी कहते थे, हर बार जब तुम इस मंत्र का जप करते हो तुम अपने भीतर के अंधेरे से थोड़ा और दूर हो जाते हो, और यही वह दूरी है जो इंसान को दुख से मुक्त करती है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने वर्षों तक गायत्री का जाप किया तो उन्हें ऐसी घटनाएं अनुभव हुईं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। कभी ध्यान के दौरान उन्हें लगा जैसे कोई प्रकाश उनके सिर पर बरस रहा हो, कभी ऐसा लगा कि कोई आवाज कह रही हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और कभी ऐसा लगा जैसे मन का बोझ किसी ने उतार दिया हो। यह सब वो अनुभव है जो सिर्फ अनुभूति से समझे जा सकते हैं, शब्दों से नहीं। योगानंद जी कहते थे, मंत्र का अर्थ समझना जरूरी नहीं, उसकी भावना महसूस करना जरूरी है, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा कंपन है जो ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ा है। जब तुम इसे बोलते हो तो तुम्हारा मन उस तरंग से तालमेल बिठाता है और तभी भीतर स्थिरता आती है। जिन लोगों ने इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया उन्होंने पाया कि उनका स्वास्थ्य सुधरा, नींद बेहतर हुई, रिश्तों में मिठास आई, और सबसे बढ़कर जीवन में एक अर्थ आया। जो पहले सिर्फ दौड़ते जा रहे थे बिना दिशा के, अब उन्हें लगने लगा कि वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सही दिशा में खींचे जा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी एक बात अक्सर कहा करते थे, जब तुम बार बार गायत्री का जप करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सुनने लगता है, और जब ब्रह्मांड सुनने लगता है तो तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगती हैं। पर यह इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वो स्वार्थी नहीं बल्कि शुद्ध और सच्ची होती है। कुछ लोगों के साथ एक और अद्भुत चीज होती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। लोग पूछते हैं, तुमने कुछ बदल दिया क्या? और वह मुस्कुरा कर कहते हैं, कुछ नहीं, बस रोज मंत्र जप करता हूं। क्योंकि जब भीतर का मन स्वच्छ होता है तो चेहरे पर प्रकाश झलकता है। गायत्री मंत्र का जप इंसान को ईश्वर के करीब नहीं लाता, वो तो पहले से ही करीब होता है। यह जप सिर्फ हमारी दृष्टि बदल देता है ताकि हम उस ईश्वर को पहचान सकें जो हमेशा हमारे साथ था। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र वो सेतु है जो तुम्हें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है, और जब यह सेतु पार हो जाता है तब इंसान जान जाता है कि असली आनंद न दौलत में है, न रिश्तों में, बल्कि उस मौन में है जो हर मंत्र के बाद उसके भीतर गूंजता है। जो लोग इस मंत्र को अपनाते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। कभी अचानक कोई समस्या ऐसे हल हो जाती है जैसे किसी ने ऊपर से रास्ता बना दिया हो। कभी कोई अजनबी मदद कर जाता है जब उम्मीद भी नहीं होती, और कभी बिना वजह मन में ऐसा सुकून आता है जैसे कोई अदृश्य आलिंगन मिल गया हो। योगानंद जी कहते थे, जब तुम गायत्री का जप करते हो तो तुम्हारे कर्मों की जंजीरें ढीली होने लगती हैं, पुरानी गलतियां पिघलती हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यानी यह मंत्र सिर्फ आत्मिक उन्नति का नहीं बल्कि कर्मिक मुक्ति का भी साधन है। लेकिन याद रखना, इस मंत्र की शक्ति को महसूस करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, और गायत्री मंत्र उस दरवाजे की चाबी है जो तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर से मिलवाती है। तो अगर तुम्हारा मन भी थका हुआ है, अगर जीवन में दिशाहीनता है या आत्मा में बेचैनी है, तो एक बार रोज बस सूर्योदय के समय आंखें बंद करके इस मंत्र को बोलो। शुरुआत में बस आवाज होगी, फिर तरंग बनेगी, फिर शांति आएगी, और फिर तुम समझोगे कि यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ खुद ब्रह्मांड चलता है। और यही है इस मंत्र का रहस्य। यह तुम्हें बदलता नहीं, यह तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। कहा जाता है कि हर मंत्र का एक कंपन होता है,
लेकिन गायत्री मंत्र का कंपन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तरंगों में से एक है। जब कोई व्यक्ति बार बार इसका उच्चारण करता है तो वह कंपन उसके भीतर गूंजने लगता है। यह गूंज सिर्फ आवाज नहीं होती, यह ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी अपना रास्ता बना लेता है। शरीर से शुरुआत होती है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व सबसे पहले शरीर से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति रोज गायत्री का जाप करता है तो उसके श्वास की लय बदलने लगती है। हर AUM के साथ वह अनजाने में गहरी सांस लेता है और हर स्वाह के साथ सांस छोड़ता है। धीरे धीरे उसका शरीर उस लय का आदी हो जाता है। उसका श्वास स्थिर होने लगता है, दिल की धड़कन शांत होती है और शरीर में नई प्राण शक्ति का संचार होता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि जिन बीमारियों ने उन्हें वर्षों तक परेशान किया वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि मंत्र का कंपन उनकी कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें पुनर्जीवित करने लगा। योगानंद जी कहा करते थे, मंत्र जब से शरीर में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो रोगों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और सच में जो लोग रोज यह जप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। वो तेज सिर्फ बाहरी सुंदरता का नहीं होता, वो उस आंतरिक संतुलन का होता है जो भीतर से झलकता है। उनका चेहरा शांत दिखता है, उनकी आंखों में एक सुकून होता है और उनकी चाल में स्थिरता होती है, क्योंकि शरीर अब अशांति का पात्र नहीं रहता बल्कि शांति का मंदिर बन जाता है। अब आते हैं मन पर, क्योंकि असली संघर्ष शरीर से नहीं मन से होता है। योगानंद जी कहते थे, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन भटकता है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यह भटके हुए मन को वापस केंद्र में लाता है। हर बार जब तुम इसका जप करते हो तुम्हारे विचारों का तूफान थोड़ा शांत होता है। जो सोचें बेकाबू होकर दौड़ रही थीं वो थमने लगती हैं और तब एक अजीब सी स्पष्टता आती है, जैसे किसी ने भीतर का धुंध साफ कर दिया हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, अब किसी की बुराई तुम्हें परेशान नहीं करती। पहले जो लोग तुम्हारे मन में नफरत या ईर्ष्या जगाते थे, अब उन्हीं के लिए तुम्हारे अंदर करुणा आने लगती है, क्योंकि मंत्र मन की तरंगों को बदल देता है। वो नकारात्मक तरंगों को सकारात्मक कंपन में बदल देता है। तुम्हारे भीतर का डर, संदेह और बेचैनी धीरे धीरे गलने लगते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। कई साधकों ने बताया कि जब उन्होंने रोज गायत्री का जाप शुरू किया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो जान गए थे कि उन्हें कोई और नहीं, बस खुद को बेहतर बनाना है। यह मंत्र उन्हें भीतर से संभालने लगा, जैसे कोई अदृश्य गुरु हर पल मार्गदर्शन दे रहा हो। योगानंद जी कहते थे, जब मन शांत होता है तब ईश्वर बोलता है। और यही होता है गायत्री मंत्र के जप का दूसरा स्तर, जहां मन एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। अब बात करते हैं सबसे गहरे स्तर की, आत्मा की। आत्मा वो हिस्सा है जो अमर है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। गायत्री मंत्र आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे वह अपने भीतर एक अलग ही उपस्थिति महसूस करता है, जैसे कोई मैं नहीं बल्कि सिर्फ चेतना बची हो। वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह तो बस साक्षी है जो देख रही है, जो अनुभव कर रही है। यही अनुभव आत्मज्ञान की शुरुआत है। योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र आत्मा को जागृत करता है, और जब आत्मा जागती है तो संसार की सारी उलझनें मिट जाती हैं। तब इंसान को किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, वह खुद में पूर्ण महसूस करता है। उसकी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा के शुद्ध प्रकाश से निकलती है। और जब ऐसा होता है तो ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से रोज गायत्री का जाप करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। वह कवच सिर्फ बाहरी नकारात्मकता से नहीं, बल्कि भीतर के अंधेरे विचारों से भी उसकी रक्षा करता है। उसके जीवन में संकट तो आते हैं, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब उसके भीतर वो शक्ति जाग चुकी होती है
जो हर आंधी का सामना कर सकती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या यह सब सिर्फ विश्वास है या वास्तविकता? योगानंद जी कहते थे, विश्वास से शुरू करो, अनुभव तक पहुंच जाओगे। जब अनुभव होगा तब विश्वास की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो कहते थे, गायत्री मंत्र को शब्द मत समझो, इसे अनुभव करो। जब यह तुम्हारे भीतर गूंजेगा तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम कौन हो। और यही है इस मंत्र का चमत्कार। ये इंसान को बदलता नहीं, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाता है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। कि जब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। जो लोग रोज इस मंत्र का जाप करते हैं उनके साथ 3 चमत्कार जरूर होते हैं। पहला, उनका शरीर स्थिर और ऊर्जावान हो जाता है। दूसरा, उनका मन शांत और स्पष्ट हो जाता है। और तीसरा, उनकी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। जब यह तीनों संतुलित होते हैं तो इंसान के जीवन में ऐसा सामंजस्य आता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके चेहरे से लेकर उसकी बातों तक में एक नई शक्ति झलकती है। ऐसे लोग जब चलते हैं तो उनके आसपास भी शांति फैलती है। लोग उनके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके भीतर की दिव्यता उनके वातावरण तक फैलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गायत्री जप करने वाला व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। और सच में ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मंत्र तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसमें भक्ति नहीं डाली जाती। अगर तुम सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते हो तो वह हवा में खो जाता है, पर अगर तुम उसे भाव से बोलते हो तो वह सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर शब्दों को नहीं सुनता, भावनाओं को सुनता है। इसलिए हर बार जब तुम गायत्री का जप करो तो दिल से करो, सांस के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो, प्रेम के साथ करो। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी है, एक नई समझ है। तुम्हारा चलना, बोलना, सोचना सब किसी और ही स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम उसे समझ रहे हो। और यही है गायत्री मंत्र का असली वरदान। यह तुम्हें जीवन जीना नहीं, जीवन को जानना सिखाता है। योगानंद जी कहते थे, गायत्री का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस मौन तक पहुंच जाता है जहां कोई शब्द नहीं, सिर्फ ईश्वर का अनुभव है। और जब इंसान वहां पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि यह पूरी सृष्टि, यह ब्रह्मांड, यह जीवन सब उसी एक ध्वनि से बना है, उसी एक मंत्र से। तो अगली बार जब तुम गायत्री मंत्र बोलो तो बस शब्द मत दोहराओ, महसूस करो कि तुम्हारे हर उच्चारण के साथ तुम्हारे भीतर कुछ पिघल रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ बदल रहा है। वो ऊर्जा तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक फैल रही है, तुम्हारी आत्मा तक गूंज रही है और तुम्हें ईश्वर से जोड़ रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, गायत्री मंत्र कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। और जब आत्मा जाग जाती है तो जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। कभी सोचा है कि जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह पहले बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। वो चुपचाप अंधेरे में बढ़ता है, अपनी जड़ों को फैलाता है और फिर एक दिन धरती को चीर कर बाहर आता है, नई हरियाली बनकर। वैसे ही होता है गायत्री मंत्र के साथ। जब तुम सच्चे मन से इसका जप शुरू करते हो तो शुरुआत में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और फिर एक दिन अचानक जीवन में कुछ संकेत मिलने लगते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा मंत्र अब जीवंत हो चुका है। पहला संकेत आस पामास आता है, मन की शांति के रूप में। पहले जो बातें तुम्हें रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब वैसी बातें तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। जहां पहले तुम बहस करते थे, अब वहां मौन रहना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है। जहां पहले तुम गुस्से में बोल देते थे, अब शब्द खुद रुक जाते हैं और तुम सोचते हो, मैं बदल तो नहीं गया। हाँ, यही वो पहला संकेत होता है कि मंत्र ने तुम्हारे मन पर असर डालना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे संतुलित हो रहा है, क्योंकि गायत्री मंत्र ने तुम्हारे विचारों की गति को धीमा कर दिया है। दूसरा संकेत मनन है, अनावश्यक भय का समाप्त होना। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में घबराते थे, अब तुम्हें अंदर से एक भरोसा महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, जो होगा सही होगा। तुम्हारे अंदर से वह पुराना डर,
वो बेचैनी, वो अनिश्चितता गायब होने लगती है। अब तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हो। यह वो अवस्था है जब मंत्र ने तुम्हारे भीतर साहस का दीपक जला दिया है। तीसरा संकेत है अचानक शांति का अनुभव, बिना किसी कारण के। कभी कभी तुम बैठे होते हो और अचानक दिल में एक सुकून उतर आता है। कोई कारण नहीं होता, कोई खास पल नहीं होता, बस मन शांत हो जाता है। तुम्हें लगता है कि किसी ने अंदर आकर सारे बोझ हल्के कर दिए हैं। यही वो पल होता है जब मंत्र का कंपन तुम्हारे भीतर गहराई तक पहुंच चुका होता है। अब वह तुम्हारी आत्मा को छूने लगा है। चौथा संकेत अफलीन है तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदलना। तुम नोटिस करोगे कि अब नकारात्मक लोग या बातें तुम्हारे जीवन से खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। जो पहले तुम्हें परेशान करते थे अब या तो बदल जाते हैं या फिर खुद हट जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा बन चुकी होती है जो सिर्फ समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग, सच्चे संबंध और सकारात्मक अवसर आने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते साफ कर रहा हो। पांचवां संकेत है तुम्हारे सपनों में बदलाव। कई साधकों ने बताया है कि जब मंत्र फल देने लगता है तो उनके सपने भी बदल जाते हैं। कभी उन्हें रोशनी दिखती है, कभी कोई मंदिर, कभी कोई जल स्रोत, तो कभी सूरज की किरणें। कभी लगता है कोई दिव्य उपस्थिति उन्हें आशीर्वाद दे रही है। ये सपने साधारण नहीं होते, ये चेतना के गहरे स्तर से मिलने वाले संकेत होते हैं कि अब तुम्हारा संबंध सूक्ष्म लोकों से जुड़ने लगा है। छठा संकेत वन है शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन। पहले तुम जल्दी थक जाते थे, छोटी चीजें भी बोझ लगती थीं। अब वही काम करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम में एक अलग सी शक्ति है। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, दिन भर फुर्ती महसूस करते हो और रात को भी मन शांत रहता है। तुम्हारा शरीर अब ऊर्जा का माध्यम बन चुका होता है, क्योंकि मंत्र ने तुम्हारे प्राणों में नई चेतना भर दी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब गायत्री तुम्हारे भीतर गूंजती है तो शरीर में हर कोशिका सूर्य का अंश बन जाती है। सातवां संकेतन है संयोगों का बढ़ना। अब तुम्हें लगने लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें अपने आप हो रही हैं। जहां पहले रास्ते बंद होते थे अब वहीं कोई नई राह खुल जाती है। जिस चीज के लिए तुम परेशान रहते थे वो अचानक आसान हो जाती है। कोई व्यक्ति अचानक मदद कर देता है, कोई परिस्थिति खुद हल हो जाती है और तुम सोचते हो ये कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। तुम्हारी तरंगें अब उसकी तरंगों से मेल खा चुकी है। आठवां संकेतवश है आत्मा की करुणा का जागना। अब तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए दया, करुणा और मदद की भावना आने लगती है। कभी किसी को दुख में देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है, कभी किसी जानवर को देखकर भी तुम्हें एक अपनापन महसूस होता है। तुम अब समझने लगते हो कि हर जीव में वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने उच्च स्वरूप को पहचानने लगती है। नौवां संकेत अपन है अचानक जीवन के अर्थ का एहसास होना। पहले जिंदगी सिर्फ एक दौड़ लगती थी, कमाने की, दिखाने की, पाने की। अब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में सिर्फ सांस लेना ही नहीं, बल्कि कुछ समझना, कुछ देने का अर्थ भी है। तुम्हारे भीतर एक सवाल उठता है, मैं यहां क्यों हूं ममस? और उसी सवाल के भीतर तुम्हें जवाब मिलने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और आत्मा एक नई चेतना में प्रवेश कर चुके होते हैं। 10वां संकेत मसीह है ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। अब तुम ईश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जगह देखने लगते हो। जब हवा चेहरे को छूती है, जब सूरज उगता है, जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, तुम महसूस करते हो कि ईश्वर वहीं है। अब तुम्हारा संबंध ईश्वर से तर्क पर नहीं, अनुभव पर आधारित हो जाता है। और यही गायत्री मंत्र की अंतिम कृपा होती है। यह तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां खोज खत्म होती है और अनुभूति शुरू होती है।